नमस्कार, आप देख रहे हैं दहौक और इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि हरिद्वार के कनखल में स्थित है। इस मंदिर को भगवान शिव का ससुराल भी कहा जाता है। ऐसी हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं कि भगवान शिव सावन के महीने में पूरे महीने इसी मंदिर में विराजमान रहते हैं। इस मंदिर को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें राजा दक्ष की जो प्रसिद्ध कहानी प्रचलित है कि राजा दक्ष ने जब एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया था, जिसके बाद माता सती इस यज्ञ में आई थी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित होकर राजा दक्ष का गर्दन ही काट दिए थे। अभी हम इसी मंदिर में मौजूद हैं और आज सावन की शिवरात्रि है। पीछे आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ जो है वो ड्यूटी पर तैनात है और मंदिर की व्यवस्था में लगा हुआ है। पीछे देख सकते हैं श्रद्धालु भोले भक्त सुबह से ही सभी देवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अपने मनोकामना की सिद्धि के लिए कामना कर रहे हैं। प्रशासन ने संभाला इस मेले को, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम उत्तराखंड के जो प्रशासन है, खास करके उसमें पुलिस कर्मचारी और अधिकारी, जिन्होंने अथक प्रयास से कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया, मैं भगवान दक्षेश्वर की तरफ से उनको शुभकामना शुभ आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये कुंभ से भी ज़्यादा विकट मेला था और इस प्रकार की जो परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बनती जा रही हैं, ये उदंडता का जो प्रदर्शन हो रहा है, इस पर पुलिस ने काफ़ी हद तक अंकुश लगाया और आशा करता हूं कि हमारे हरिद्वार के जो नागरिकों ने जिस प्रकार से संयम और धैर्य का परिचय दिया है, अगर यही मेला देहरादून में होता तो शायद बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती, क्योंकि वहाँ की पब्लिक सहनशील नहीं है। खास करके हमारे यहाँ कनखल के निवासियों ने जो सहनशीलता का परिचय दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। भगवान शिव जो हैं वो स्वयं सहनशील हैं। सारे संसार को रक्षण करने के लिए जब कोलाहल विष की उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन में, तो संसार की रक्षा के लिए उन्होंने कोलाहल विष का पान किया। तो हमारे यहाँ के जो निवासी, उन्होंने पूरे इस 5-7 दिन पूरे विष का पान किया है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से सारे उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को शिवरात्रि की इस पावन बेला पर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मीडिया के जो बंधु जिन्होंने भूमिका निभाई है, कायिक, मानसिक और वाचिक रूप से जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया है, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। उपद्रवियों के खिलाफ मुख्यमंत्रियों की मेहरबानी से ही उपद्रव हुए हैं। पहले इन मुख्यमंत्रियों ने फूल बरसाया, उनकी चरण पूजा किया। ये शुरुआत योगी जी ने किया। अब उनको वो फील हुआ कि मैंने कहीं न कहीं गलत लोगों को बढ़ावा दिया, तो उसका कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया। साधुता का, साधु दयालु भाव होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत उत्तर प्रदेश से करी, फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसका अनुसरण किया। लेकिन जिस प्रकार की ये परिस्थितियां बनती जा रही हैं, डीजे पे काफ़ी हद तक इस बार कंट्रोल होगा। लेकिन मेरा शासन से और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अनुरोध है कि आने वाला जो वर्ष की कांवड़ आएगी, उसके 1 महीना पहले से मीटिंग करके और टीवी में ये चीज़ें देनी चाहिए। किसी प्रकार से गाड़ी से गंगाजल नहीं जाएगा, जिनको पैदल ले जाना वो आए। कोई डीजे का एंट्री हरिद्वार में होगा नहीं, मोटरसाइकिलों का एंट्री होगा नहीं। इस पर सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की उदंडता, लोग लड़के आकर के, हमारे युवा भाई बंधु जो आते हैं, वो दारू पी रहे हैं या स्मैक पी रहे हैं, उदंडता कर रहे हैं, ये प्रदर्शन धर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो धर्माचार्यों से इसकी राय ली जाए और शासन को इस पर सख्ती से अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सावन मास में आज कांवड़ मेला का जो मेला था वो संपन्न हुआ है और आज शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि भी है। हम दक्षिण महादेव पे दर्शन करने आए महादेव के, और ये कांवड़ जो मेला था ये हम बड़ी मतलब शांतिपूर्वक हमारे क्या नाम अच्छे से हुआ है। और कुछ कांवड़ के उसमें कुछ उपद्रवी आए हुए थे, जिन्होंने हमारी हरिद्वार की मर्यादा को, हमारी आस्था को तो ठेस पहुँचाई है। और मुख्यमंत्री जी ने तो हमारे सबके लिए पेयजल हुआ, कोई सीवर हुआ और शौचालय हुए, जो भी हर चीज़ की सुविधाएं उनको प्रदान की है, पर उन्होंने हमारी थोड़ा आस्था को ठेस पहुँचाया। ये हरिद्वार भोलेनाथ की नगरी है, माँ गंगा के तट पे हमारा ये मेला हुआ है। माँ गंगा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखती है और वो जल लेकर यहाँ से जाते हैं, एक आस्था लेकर, और उनकी अपने गंतव्य पर जाते हैं। और मैं यही कहूँगी कि आने वाला जो कांवड़ होगा, उसमें मुख्यमंत्री जी एक अच्छा संज्ञान लेंगे कि इस तरह के जो उपद्रव हैं उन पर एक्शन लिया जाए और माँ गंगा की आस्था को बनाए रखा जाए। और मैं आज सावन का शिवरात्रि है, मैं पर्व है, मैं उस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। ये संतों की नगरी है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं होगा और उनकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुँचाई जाएगी। मैं इसी के साथ मैं अपने संतों को, महादेव की नगरी को, गंगा मैया को प्रणाम करती हूँ।
हरिद्वार में कावड़ मेला संपन्न हो चुका है और अभी दक्षेश्वर में मौजूद हैं हरिद्वार के जिलाधिकारी सर इस बार क्या क्या चुनौतियां आई और क्या कुछ सीख रही इस बार के कावड़ मेले में? देखिए काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में कावड़ यात्री यहाँ पर आए थे और मानसून का भी यहाँ पर अभी चल रहा है, बारिश हो रही है जैसा आप देख रहे हैं। तो इसके क्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा अच्छा सामंजस्य से कार्य किया गया और कावड़ यात्री यहाँ पर कल तक का ही नंबर हमारा 4 करोड़ प्लस का था, आज भी काफ़ी भीड़ है। तो करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। सर बहुत ही कम समय मिला आपको और जिस तरीके से चुनौतियां नहीं, हर बार कावड़ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, विशेष करके जो मारपीट की घटनाएं कभी देखने को मिल जाती हैं, उसको किस प्रकार से इस बार हैंडल किया गया? देखिए इसमें क्योंकि जैसा मैंने कहा करोड़ों में लोग आते हैं तो कुछ इंसिडेंट होते ज़रूर हैं, लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा अच्छे से इसको मैनेज किया गया है। कावड़ पटरी को भी अच्छे से चलाया गया और बाद में डाक कावड़ को भी हाईवे पे अच्छे से चलाया गया। हमारे साथ हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल जी हैं। इस बार के कावड़ मेले में जो कप्तानी पारी खेली है उन्होंने और सकुशल संपन्न हुआ है हरिद्वार में कावड़ मेला। सर इस बार क्या चुनौतियां रहीं और किस प्रकार से इस बार कावड़ मेला को? देखिए निश्चित तौर पर ये कांवड़ काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कांवड़ का जो अवधि है वो भी निश्चित तौर पर बढ़ गई है। पहले से ही 3-4 दिन पहले से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई थी और अब तक जिस तरीके से भीड़ है ये यात्रा लगातार बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ गया, लोग बहुत भारी संख्या में लोग आने लग गए हैं। तो कांवड़ यात्रा निश्चित तौर पर पूर्व वर्षों की से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद दूंगा जिनकी प्रेरणा से ही समस्त पुलिस बल, समस्त प्रशासन ने एक सूत्र पर पिरो के जिस तरीके से व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। मैं डीजीपी सर, चीफ सेक्रेटरी साहब और सभी सीनियर अफसर का भी धन्यवाद दूंगा जिनके द्वारा फोर्स की कोई कमी नहीं होने दी गई और लगातार एक व्यवस्था को बनाने में बहुत मदद भी हमें मिली। मैं यहाँ के गणमान्य लोगों का, मीडिया कर्मियों का और करोड़ों संख्या में जो लोग यहाँ आए कांवड़ यात्रा में, उन सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एक व्यवस्था बनाने में काफ़ी हद तक सहयोग किया।